नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था, जिससे काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिला है। आपको पता होगा, संक्रमण के जो मामले हैं हाँ तेज़ी से बढ़े हैं भारत में, लेकिन अगर हम अन्य देशों की तुलना करें तो काफ़ी कम है। ऐसे में देश में अब जब लगभग 40,000 संक्रमित मरीजों की संख्या हो चुकी है, तब कल से कोरोना बंदी का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, वो ये जानना चाहते थे कि कल से कुछ चीज़ों में छूट दी गई हैं, पाबंदियां जो हैं वो थोड़ी कम होंगी। तो हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आप सही जान भी रहे हैं। बंदिशें जो हैं वो थोड़ी कम होंगी, छूट मिल रही हैं। हमारे देश के जितने ज़िले हैं उन सभी को 3 भाग में बांटा गया है: रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। ऐसे में लेकिन जहाँ पर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है वहाँ पर पाबंदियाँ जो हैं वो पहले जैसे ही रहेंगी। देश में अब कल से यानी कि 4 मई से थोड़ी बंदिशें जब कम हो रही हैं, तो ऐसे में 130 ज़िले ऐसे हैं जिन्हें रेड जोन में रखा गया है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 5 ज़िले ऐसे हैं जिन्हें रेड जोन में रखा गया है। अगर ऑरेंज जोन की बात करें तो 284 ज़िले हैं देश में जिन्हें ऑरेंज जोन में रखा गया है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के 20 ज़िले ऑरेंज जोन में आते हैं। अगर हम बात करें अब ग्रीन जोन की, तो 319 ज़िले देश के ग्रीन जोन में आते हैं और 13 ज़िले बिहार के ग्रीन जोन में आते हैं। लेकिन छूट क्या क्या मिलने वाली, हम तीनों जोन के बारे में विस्तार से भी आपको बता रहे हैं कि कल से क्या आप सड़कों पर गाड़ी लेकर निकल सकते हैं तो कितने लोग निकलेंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर इन्फॉर्मेशन लाइव सिटीज़ आप तक सबसे पहले लेकर आ रहा है। अब हम शुरुआत करते हैं रेड जोन से। रेड जोन यानी कि अगर हम रेड जोन की ग्राफिक्स से आपको तस्वीर दिखाएं तो बिहार में 5 ज़िले हैं जो रेड जोन में हैं: मुंगेर, पटना, रोहतास, बक्सर और गया। तो इन 5 ज़िलों में छूट क्या क्या मिलने जा रही है। निजी दफ्तर जो हैं वो खुलेंगे और स्पा हो, सैलून हो, शिक्षण संस्थान हो, इन सभी चीज़ों पर पाबंदियां पहले जैसे ही रहेंगी। ये सब चीज़ें नहीं खुल सकती हैं। और भी अगर आप कुछ बात सुन रहे हो, अफवाह सुन रहे हो, तो अफवाहों में बिल्कुल ना पड़े। निजी वाहन आप चला सकते हैं, बहुत ज़रूरी काम हो तभी आप निकल सकते हैं। सही में यदि आप आंकड़ों पर देखें, बिहार में अब संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो 500 से अधिक हो चुका है। मरने वालों की संख्या 4 हो चुकी है। ठीक हुए लोगों की जो संख्या है वो 100 से अधिक हुई है। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा और सतर्क रहना होगा। ऐसे में निजी वाहन जो है, अगर हम 2 पहिया वाहन की बात करें तो सिर्फ एक व्यक्ति, मोटरसाइकिल यदि आपके पास है, 2 पहिया वाहन या साइकिल है, तो सिर्फ एक व्यक्ति ही उसका इस्तेमाल कर सकता है और उसे लेकर निकल सकता है। वो भी सड़कों पर मास्क लगाना अनिवार्य है, नहीं तो राज्य सरकार जुर्माना वसूल कर सकती है, कार्रवाई भी कर सकती है। कई सारी गाड़ियां सीज भी हुई हैं बिहार में। आपको पता होगा पिछले महीने 9.5 करोड़ रुपए सिर्फ बिहार में जुर्माना वसूला गया है वाहन चालकों से। यदि हम 4 पहिया वाहन की बात करें तो ड्राइवर के साथ 2 व्यक्ति, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखना है। यदि ज़रूरी काम हो, निजी वाहन है आपके पास, तो आप जा सकते हैं, लेकिन तीनों मास्क ज़रूर लगाइएगा। सड़कों पर आपसे पूछताछ भी हो सकती है। आपकी आवश्यक सेवाएं हों तभी निकलें, ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो तो ना निकलें, क्योंकि जो निजी दफ्तर हैं सिर्फ उन्हें ही खोलने की अनुमति दी गई है। वो भी सिर्फ 50% कर्मचारी ही आएंगे। वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे, मास्क ज़रूर लगाएंगे, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। इसके अलावा हमने आपको पहले बता दिया है कि स्पा सैलून्स हैं, उनकी तो खुलने की कोई बात ही नहीं है। बस नहीं चल सकते हैं रेड जोन में, टैक्सीज़ भी नहीं चल सकती हैं रेड जोन में। कंटेनमेंट जोन की तरफ जितनी पाबंदियाँ थी वो सभी रहेंगी। अब हम आते हैं ऑरेंज जोन पर, यानी कि जहाँ पर थोड़ी छूट दी गई है। ऑरेंज जोन की अगर हम बात करें तो बिहार में 20 ज़िले हैं जो ऑरेंज जोन में आते हैं: नालंदा, कैमूर, सीवान, गोपालगंज, भोजपुर, बेगूसराय, औरंगाबाद, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, अरवल, सारण, नवादा, लखीसराय, बांका, वैशाली, दरभंगा, जहानाबाद, मधेपुरा और पूर्णिया। तो इन सभी ज़िलों में क्या हो सकता है, यहाँ पर जैसे कि हम शुरू से कह रहे हैं कि बंदिशें जो है कम होंगी कल से, यानी कि 4 मई से छूट ज़्यादा मिलेगी। किन्हें किन्हें छूट मिलेगी ऑरेंज जोन में, ये भी सुनिए। यहाँ पर ई कॉमर्स से गैर ज़रूरी सामान जो है आप मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाइक में 2 लोग सफ़र कर सकते हैं, मास्क ज़रूर लगाना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। इसके अलावा और क्या क्या जो बातें हैं हम आपको बता रहे हैं। निजी वाहनों में यदि हम बात करें 4 व्हीलर की, 4 पहिए वाहन की, तो आप ग्रीन जोन में जा सकते हैं। यदि आपको कोई काम हो,
वो ग्रीन जोन वाला इलाका हो, ज़िला हो जहाँ आपको जाना है, तो आप वहाँ जा सकते हैं, सिर्फ जो ऑरेंज जोन में है। अब उदाहरण ले लेते हैं सिवान। सिवान इस वक्त ऑरेंज जोन में है। यदि सिवान से हम आपको बात करें शिवहर की या समस्तीपुर की, तो आप सिवान से समस्तीपुर जा सकते हैं, क्योंकि समस्तीपुर ग्रीन जोन में आता है, जैसा कि केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जानकारी दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उसके अनुसार ही हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अब ग्रीन जोन की, तो ग्रीन जोन में बसें चल सकती हैं। आपको पता होगा बिहार में 13 ज़िले ऐसे हैं जो कि ग्रीन जोन में आते हैं, जिनमें से शेखपुरा, अररिया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, ये 13 ज़िले जो हैं वो ग्रीन जोन में आते हैं। और यहाँ पर क्या क्या छूट मिल रही है, तो यहाँ पर बसों का जो परिचालन है उसे शुरू कर दिया गया है, कल से शुरू हो सकता है। लेकिन जितनी कैपेसिटी है बसों में, यदि एक बस में 50 सीटें लगी हुई हैं तो उसमें सिर्फ 25 व्यक्ति ही सफ़र कर सकता है। बस के जो ड्राइवर हैं और कंडक्टर हैं उनको छोड़कर 25 व्यक्ति और उस बस में सफ़र कर सकते हैं। कंडक्टर्स को और ड्राइवर्स को ये ध्यान रखना है कि बसों में जो व्यक्ति सवार हों वो मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी का ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये अक्सर कहते हैं कि ये ज़रूरी है। यही फिलहाल एक दवा है जिससे हम इस संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं। तो यहाँ पर बसों में सिर्फ 50% सवारियाँ ही हो सकेंगी, बिठाई जा सकेंगी। इसके अलावा आपको हम जानकारी दे रहे हैं, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना बिल्कुल अपराध है। राज्य सरकारों को जुर्माना तय करने की छूट भी दे दी गई है। और इसके अलावा जो सुविधाएं रेड जोन और ऑरेंज जोन में हैं, ग्रीन जोन में हैं, इसका इस्तेमाल तभी करें, आपको सुविधाएं थोड़ी दी गई हैं क्योंकि देश को आर्थिक संकट से भी उभारना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, अक्सर इस बात पर जब मीटिंग्स करते हैं, मंत्रणा करते हैं अधिकारियों के साथ, तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखते हैं कि हमें, हमारी सरकार को थोड़ा आर्थिक तौर पे अब संभलना होगा, क्योंकि देश में आर्थिक संकट गहराया हुआ है। ये बातें किसी से छुपी हुई नहीं है। ऐसे वक्त में जब 3 जोन में बांट दिया गया है, हवाई सफ़र, ट्रेन सफ़र, मॉल्स हो, धार्मिक स्थल हो या फिर शिक्षण संस्थान हो, इन सभी पर पूरी तरीके से बंदी पहले जैसे ही लागू रहेंगी, चाहे वो किसी भी जोन की हो। तो ये जानकारियाँ लाइव स्ट्रीज आप तक पहुँचा रहा था। देखने वाली बात यह है कि इस वक्त जब संकट और गहराता जा रहा है, देश में लगभग 40,000 मरीज हो चुके हैं, आंकड़ा बिहार में 500 से ज़्यादा तक जा चुका है, तो आप अपने घरों में रहें। तीनों जोन्स की जानकारियाँ हमने आपको दे दी हैं। हाँ, कुछ लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में अक्सर कि ट्रेन्स खुली हैं। हाँ, ट्रेन्स खुली हैं, लेकिन ट्रेन में सफ़र वही व्यक्ति कर सकते हैं जो कि प्रवासी मजदूर हैं, जो लोग गुजरात में फंसे हुए हैं, महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं, पंजाब में, दिल्ली में, इन सभी जगहों पर जो प्रवासी मजदूर हैं, कामगार हैं बिहार के, वो बिहार वापस आ सकते हैं। या फिर जो दिल्ली और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, अगर बिहार में फंसे हुए हैं तो बिहार से स्पेशल ट्रेन से उन्हें ले जाया जा रहा है। ये कोई ट्रेन नहीं चल रही है, पैसेंजर ट्रेन नहीं चल रही है, सिर्फ स्पेशल ट्रेन चल रही है जो कि नॉन स्टॉप रहती है। सीधा जिस स्थान से उसे खुलना आता है वहाँ तक से वो खुलती है और गंतव्य स्थान पर जाकर ही वह रुकती है। बीच में टेक्निकल यदि कोई इशू हो तभी वो रुकती है, नहीं तो नहीं रुक सकती है। तो इसलिए ट्रेन जो चलाई जा रही है वो सिर्फ धार्मिक स्थलों पर फंसे हुए लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, पर्यटकों के लिए, कामगारों के लिए, मजदूरों के लिए और छात्र छात्राओं के लिए, क्योंकि इसको लेकर बहुत मांगे उठ रही थी। जो राज्य सरकारें हैं वो बहुत मांगे उठा रही थी। तो इसमें भी ध्यान देने की बात है, आप अपने घरों में सुरक्षित रहें, यही हम चाहते हैं। इन तीनों जोन्स के लोगों को क्या क्या नियमों का पालन करना है, हमने आप तक ये बातें पहुंचाई हैं। मॉल्स हो, ट्रेन्स हो, बिल्कुल बंद रहेंगी। हवाई सफ़र भी आप नहीं कर सकते हैं। 17 मई तक आपको फ़िलहाल अपने घरों में ही रहना होगा। और सुझाव हम भी दे रहे हैं, आप अपने घरों में रहें, सतर्क रहें। इस बात को सुनिश्चित करें कि यदि आप बाहर निकल रहे हैं, हाँ ठीक है, कल से 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, इन सभी चीज़ों पर छूट दी गई है, लेकिन हमें हर हाल में कोरोना को हराना है, ये संकल्प हम लें। और हर ज़िले में जांच हो, इसकी भी जो आदेश है वो सरकार द्वारा दे दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोज़ बैठक कर रहे हैं अपने सरकारी आवास सेकंड मार्ग में अधिकारियों के साथ। मुंगेर हो, रोहतास हो, गया हो, बक्सर हो, पटना हो, इन 5 ज़िलों के लोग खास करके आप सुने, क्योंकि इन 5 ज़िलों के लोगों को ज़्यादा सतर्क रहना है। रेड जोन है, थोड़ी सुविधाएँ दी गई हैं, क्योंकि यदि बहुत ज़रूरी काम हो तो ही घर से निकलें।
हम इन 5 जिलों के लोगों की इसलिए बात करें क्योंकि यहाँ पर कार्रवाई बहुत सख्त होगी। यदि सड़कों पर आप निकल गए ये सुनकर कि कल से 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन को सुविधाएं दे दी गई हैं, छूट दे दी गई है, और बिना कोई काम के यदि आप निकलते हैं तो कार्रवाई ज़रूर होगी। यदि आपने मास्क नहीं लगाया है तो कार्रवाई ज़रूर होगी। सड़क पर यहाँ वहाँ थूकेंगे, कार्रवाई ज़रूर होगी और जुर्माना भी वसूला जाएगा आपसे। कोई ज़रूरी काम हो तभी घर से निकलिएगा। आप लाइव सिटीज़ देखते रहें, हम हर अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं और आप सतर्क रहें, सचेत रहें, यही हम आपसे अपील कर रहे हैं। घरों में रहें। 17 मई तक की बात है, उसके बाद जैसा आदेश आएगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो। धन्यवाद।